रिश्ते। हमारा समाज जिस चीज से बंधा हुआ है उस जोड़ की ताकत को रिश्ता ही कहते हैं। पर क्या इसकी ताकत, इसकी मजबूती एक दूसरे को बांधने के लिए काफी है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर उन रिश्तों में विश्वास नहीं, पवित्रता नहीं, तो क्या फायदा। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही रिश्तों और उनके विश्वास को ठेस पहुंचाने वाली घटनाओं पर आधारित है। सीमा एक इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल वुमेन, शहर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स के बीच उठना बैठना, एक व्हाइट ड्रेस वाली महिला। पर जितनी चमक सामने थी, क्या उतनी अंदर है? आइए जानते हैं। आप लोगों को यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? जी बिल्कुल नहीं। वो आपने फ़ोन पे जैसे बताया था ना, मैं सेम डायरेक्शन में आ गया। अच्छा बेटा, आप करते क्या हैं? अंकल एक कंपनी में जॉब करता हूँ। ओह गुड। वो क्या है ना कि नमस्ते। 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 राहुल बेटा, वो मौसी को देखो, तैयार हो गई क्या? पर मॉम? बेटा वो आ रही है, फ़ोन पे बात हुई है, रास्ते में है। हाँ वो क्या है ना कि सीमा को थोड़ा आ जाने में देर हो गई। जी कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे। डैड, मैं मासी को लेकर आता हूँ। वाह मासी, आज तो आप बिल्कुल ब्यूटी क्वीन लग रही है। कहाँ आप शादी वादी के चक्कर में पड़ रही हैं? आपको तो हीरोइन बनना चाहिए। भाई मैं 100% बैट लगा सकता हूँ, ये दीपिका, बिपाशा, मलाइका सबको पीछे छोड़ देंगी आप। सच कह रहा है? तो फिर मना कर दूँ? 100%। अरे वाह बेटा, मासी के ही मजे। चल अब बता, मैं कैसी लग रही हूँ? मासी आप सच में बहुत सुंदर लग रही है। अब चलिए, डैड के साथ साथ होने वाले मौसा जी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या सोच रही है मौसी? नहीं कुछ, बट नहीं कुछ नहीं। मौसी, आप जानती हैं ना, माँ से ज्यादा मैंने आपको अपने करीब पाया है। तुम दोनों माँ बेटी का प्यार अब खत्म हो गया, तो बाहर चले? मॉम, मासी बहुत सुंदर लग रही है ना? बिल्कुल। अरे मेरी बहन लाखों में नहीं करोड़ों में एक है, नजर ना लगे। चले अब? जी। तुम दोनों के आपस में जो पूछना है पूछ सकते हो। जी आपने पढ़ाई कहाँ तक की? जी मैंने MBA किया है। और आपने? हाँ जी, मैं पढ़ाई जैसी चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। मैं तो केवल बिल गेट्स को फॉलो करता हूँ। वो क्या है कि कॉलेज ड्रॉप आउट करके कुछ अलग नया करने की सोचो। मैं इन्हीं चीज़ों में बिलीव करता हूँ। सारा एक साथ अमीर बन जाओ। वाह, आपके थॉट्स तो बहुत अच्छे हैं। जी थैंक यू। मंजूर है मुझे। मगर मेरी एक शर्त है। जी कौन सी शर्त? मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन विदा होके ना जाए, बल्कि उसका पति विदा होकर इस घर में आए। मतलब घर जमाई? हाँ, घर जमाई। ये तो तुम चुप रहो, एक बार सोच लो तुम लोग। जी मुझे मंजूर है। अरे वाह, तो इसी बात में मिठाई हो जाए। अब राहुल, रेशमा को बोलो ना मिठाई लेके आए। जी मॉम। सीमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो जल्दी कहो, वैसे भी मुझे पार्टी में जाना है और रेडी भी होना है, लेट हो रही हूँ मैं। ये क्या है? हैं? सुमन की मर्जी के बगैर उसकी शादी तय कर दी? उसके कुछ अरमान है कि नहीं?
क्या करना और क्या नहीं मुझे मत समझाओ। और वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या चीज़ होती है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। ये घर मेरे दम पे चलता है, तुम्हारे दम पे नहीं। तो मैं जैसा चाहे वैसा करूँगी। डोंट डेयर टू टीच मी, समझे? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। हाँ तो मैं क्या करूँ फिर? तुम ऐसा करो कि अपने अधिकारों में दूसरों की मर्जी शामिल करना शुरू कर दो, क्योंकि हम भी इंसान हैं, इसी घर में रहते हैं। वो तुम्हारी छोटी बहन है, नौकरानी नहीं, जो तुम एक सांड जैसे आदमी के साथ उसे बांधने चली हो। ओहो, तो वो सांड है और तुम क्या हो? बैल। शरीर से और मन से भी न्यूट्रल। और हाँ, मैंने ये रिश्ता तय कर दिया है। अब तो बंटी इस घर में घर जमाई बन के आएगा, समझे तुम? सीमा! कूल बेबी, ये गुस्सा ना तुम शराब पे जाके उड़ाना, और चैन की नींद सोना, ओके? दीदी, जीजू, आप दोनों मेरे लिए क्यों झगड़ा कर रहे हैं? दीदी मुझसे बड़ी है और एक बड़ी बहन होने के नाते वो मेरे बारे में सही सोचेगी। कुछ तुम्हारी भी तो मर्जी होगी ना। मम्मी पापा के जाने के बाद तो मुझे आप दोनों ने ही संभाला है, तब ऐसे में मेरी क्या मर्जी और क्या नहीं ये कोई मायने नहीं रखती। देखा, ये है मेरी बहन जो मुझे समझती है। एक तुम हो, मेरा ही खाते और मुझ पे ही भागते हो। सुमन, हाँ जीजा जी। मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। मैं तुम्हारा जीजा हूँ, उस हिसाब से हमारा रिश्ता हंसी मजाक का है, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह देखा है। तुम इस शादी से खुश हो? जीजा जी, दीदी की खुशी में मेरी खुशी है और अब मैं इस घर में सुख शांति चाहती हूँ। बस मैं इतना ही चाहती हूँ। साजन से मिलने की बेकरारी। तू बिना मुझे ऐसे ही छेड़ती रहे। बता तो, कोई टिप्स दूं मैं? आखिर एक्सपीरियंस है मेरे पास। मुझे तेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बस गीता, तू थोड़ी देर मेरे पास ही बैठ। पता नहीं क्यों अचानक से घबराहट सी हो रही है। ये बेचैनी तो है इस रात की असली मजा। उसके बाद शादी की सभी रातें एक जैसी ही होती है। अरे राहुल, तुम? हाँ मासी, वो मैं। अब तो मासी के बाद तेरा ही नंबर आने वाला है। कोई गर्लफ्रेंड है या मैं नंबर दूं? क्या गीता, तू भी क्यों छेड़ रही हो उसे? अभी वो बच्चा है। मासी, ये गिफ्ट आपके और मौसा जी के लिए मेरी तरफ से। थैंक यू राहुल। अच्छा मासी, मैं अब सोने जाता हूँ। आपकी शादी में भाग दौड़ करके बहुत थक गया। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। चल, मैं भी जा रही हूँ, थोड़ा स्पेस भी चाहिए है ना। अबे बस भी कर। कितनी पिएगा? भाई तू तो बड़ा शाना निकला यार। ऐसा हाथ मारा है कि 10 की 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। वाह, सही बोले बे। हाँ, ऐसी सेटिंग अपनी हो गई ना तो अपनी जिंदगी समझ लो बन गई। भाई ऐसी कंपनी चाहिए ना तो आपको जी तोड़ करके जुगाड़ करना पड़ता है, बिल्कुल है ना? बेटे तेरा पाँव भारी है ना, इसीलिए ऐसी बातें बता रहा है। कल तक तो हमारे साथ देसी ठेके पे बैठ के पौवा चढ़ा रहा था। खर्रे का बे। पर ठीक है भाई, घर जमाई बन गया, मौज काट। भाई मौज तो काटूंगा ही ना। हाँ, अब अगर किसी को 10 का 13 मिल रहा हो, 10 का 13 मिल रहा हो तो मौज तो काटेगा ही ना। चल ठीक है, अब तू एक काम कर। हाँ बोल। अंदर जा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी दुल्हन तेरे इंतजार में किसी और की हो जाए। क्या बोल रही है भाई? वो क्या है कि अब जब बड़ा फ्री का मलाई आपको मिल रही हो ना, क्या बात है, तो ये छोटी छोटी बातों का टेंशन नहीं लेते, हाय हाय। है कि नहीं? हाँ? ये भी सही है भाई। सुन ना, हाँ, मेरी भी सेटिंग करवा देगा क्या?
तेरी कोई छोटी साली नहीं है क्या? भाई दोनों भाई मिलके मौज तू करेंगे ना यार। तू बहुत शाना है बहुत। भाई। छोटी तो नहीं है हाँ। लेकिन एक बड़ी है। ए मेरी तरफ क्या देख रहा है बे? चलो भाई लोग अब चलते हैं यार। हाँ अब कल मिलते हैं। हाँ? यार, चलो चलो मिलते हैं कल। कल कहानी सुनेंगे तुम्हारी। हाँ भाई। मस्ती चाहिए? अब जब किसी को फ्री में मलाई मिल रही है तो कौन मना करेगा? कोई पागल ही होगा या मूर्ख होगा। अच्छा जी, ये बात है। जो प्लान किया था वो पूरा हुआ। चलो इस दूरियों को नज़दीकियों में बदल दें। इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आए। जो प्लान किया था वो पूरा हुआ। चलो इस दूरियों को नज़दीकियों में बदल दें। कहते हैं कलयुग में रिश्ते तार तार होंगे, पर ऐसे इसकी कल्पना करना मुश्किल हो रही थी। पर जब बीमारी शरीर पर पूरी तरह हावी हो जाती है तो हर तरफ सिर्फ गंदगी ही रहती है। सीमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। कल तक जो अपने बिजनेस के साथ बाहरी संबंधों में थी उसे उसने अपने घर में ही शुरू कर दिया था, और वो भी अपनी छोटी बहन के पति के साथ। वैसे भी बंटी का रिश्ता सीमा ने सुमन के साथ इसलिए करवाया था ताकि उसकी अधूरी रातें पूरी हो सके, और वो हो भी रही थी। पर क्या ये सब जानने के बाद सुमन चुप रही? आइए देखते हैं। और रात कैसी कटी? मौसी, आप भी नाश्ता कर लो ना। मॉम, मैं आज ही निकल रहा हूँ, मेरी छुट्टियां खत्म हो रही हैं। पर ठीक है। ओके बेटा, पैसे तो है ना तुम्हारे पास? हाँ है ना मॉम, अकाउंट में है। अरे पर तुमने इतना अचानक से प्लान कर लिया, पहले से बता देते, मैं तुम्हारे लिए मठरियाँ कुछ बना देती। कोई बात नहीं मौसी, सिर्फ एग्जाम तक की बात है, फिर वापस आकर आराम से आपके हाथों की मठरियाँ और नारियल के लड्डू खाऊंगा। मौसा, मासी लड्डू बहुत बढ़िया बनाती है। अच्छा भाई, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। अच्छा किया तुमने बता दिया। वैसे ये तो गलत बात है ना, मतलब हम अभी ठीक से मिले भी नहीं हैं और तुम चले जा रहे हो कॉलेज। मैं एग्जाम के बाद वापस आ जाऊँ, फिर हम लोग सब साथ में मिलकर घूमेंगे।
एक्सक्यूज मी। ठीक है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। ओके पापा, 12 बजे की फ़्लाइट है तो हम लोग नाश्ता करके निकलेंगे। बेटे अकेले जा रहे हो या तुम्हारे साथ कोई और भी जा रहा है? मेरा एक फ्रेंड है मम्मी, उसी ने रात मेरी टिकट बुक कराई थी। हम लोग एयरपोर्ट पर मिलने वाले हैं। बेटा कभी अपने दोस्तों को घर भी लेके आओ, आखिर मैं भी तो देखूं तुम्हारे दोस्त हैं कैसे। ठीक है मम्मी। तुम रहने दो, राहुल को मैं ड्रॉप कर दूंगी। पर तुम एक काम करो, बंटी जी के लिए कुछ सामान लाना है, मार्केट जाके ले आओ। मॉम, मैं 15 मिनट में बैग लेकर वापस आता हूँ। और मेरी बातों को ना काटने की कोशिश मत करना, समझे तुम? दीदी आप जीजू से ऐसे कैसे बात कर रही हैं? सुमन, मुझे सब पता है। पर जीजू, हाँ, मुझे ये नहीं पता था कि वो बाहर की गंदगी को सरेआम घर पर लाकर खेलेगी, वो भी अपने बेटे से डरे बिना। मैं भी इसीलिए चुप हूँ। राहुल को सब पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसका तो माँ जैसे पवित्र रिश्ते से विश्वास ही उठ जाएगा। और अपना राहुल तो बहुत सेंसिटिव है, उसे ये सब नहीं पता चलना चाहिए। उसने हमेशा पाक रिश्तों को ही देखा है। सही कह रही हो तुम। राहुल वैसे भी हॉस्टल जा रहा है, उसकी वहाँ की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसे मैं बाहर पढ़ने के लिए भेज दूंगा। कम से कम वो यहाँ की गंदगी से दूर तो रहेगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं, यही सही रहेगा। बेटा अपना ख्याल रखना और पढ़ाई में अच्छे से ध्यान देना। यस मम्मी। और हाँ, जब भी पैसे की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं अकाउंटेंट को बोल दूंगी, वो पैसे ट्रांसफर कर देंगे। ओके मॉम, सो स्वीट ऑफ। चले? बेटा वो एक मुझे ना बहुत अर्जेंट काम याद आ गया। एक काम करो ना, तुम मेरी गाड़ी ले जाओ। हाँ ठीक है मॉम। सॉरी बेटा, टेक केयर, बाय बाय। बाय। हेलो जाने मन, तुम्हें याद किया और तुम्हारा ही फोन आ गया। अरे मेरी सांसों में, मेरी बाहों में, मेरी धड़कन में तुम ही तो हो। हाँ हाँ, आप याद करें और हम ना आए तो फिर ठीक है, लंच पे मिलते हैं। बाय, मिस यू। लगता है थकान ज़्यादा हो गई है, मैं कुछ मदद करूं? इसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। और तुम अपने काम से काम रखो ना, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हाँ, टुकड़ों पर पलने वाले कुत्तों से जैसे की जाती है, ठीक वैसे ही। मुझे कुत्ता बोलती है साली? ए, माइंड योर लैंग्वेज। तुम इस घर में आ तो गए हो, मगर अपनी औकात मत भूलो। और हाँ, गटर में रहने वाले, हमने तुम्हें इतनी सहूलियत क्या दे दी, तुम तो अपनी औकात ही भूल गए। जब चाहा मुझे यूज किया और जब चाहा फेंक दिया। हाँ, हम हाई सोसाइटी वालों की ना यही पहचान होती है। हम तुम जैसे लोगों को मुंह तो लगा लेते हैं, मगर मुंह लगने नहीं देते। लगता है मार्केट में कोई नया मिल गया। हाँ, तभी चाल बदल गई। Oh, you fuck off. Now get lost. बोला ना जाओ यहाँ से। पूरा मूड खराब कर दिया। ये गुनगुना क्यों रही हो? हमारी शादी को 1 महीना हो गया है और अभी तक हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान ही नहीं पाए हैं।
अच्छा, एक दूसरे को जानना रह गया है क्या? हाँ, रह गया है क्या? वो तेरी बहन है, इसने मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दिया, और अब तू भी। आप उन्हें भुला दीजिए, हम अपनी गृहस्थी की शुरुआत फिर से करेंगे। क्या क्या गृहस्थी शुरू करेंगे, वो भी तेरे साथ? शादी के 1 महीने हो गए और तुझे अभी भी नहीं पता चला कि मैंने तेरे साथ शादी क्यों की? बताना पड़ेगा तुझे। आप आइए। तेरी बहन भी लाके बिठाती है और अब तू भी लाके बिठाएगी। दोनों बहनों ने धंधा शुरू कर रखा है क्या? अभी भी आप मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे? तुझे समझना भी कौन चाहता है? कभी अपने आप को आईने में जाके देखा है क्या? देखा है क्या? एकदम बहन जी लगती है तू। अभी आप गुस्से में, हम आपसे बाद में बात करेंगे। तुझे अभी भी बात करनी है? बात करनी है तुझे? हाँ? सुमन, क्या हुआ? कुछ नहीं जीजू, वो थोड़ा सा ठोकर लग गई थी तो गिर गई थी। तुम तो मुझसे झूठ मत बोलो। इस घर में तो वैसे ही झूठ और फरेब का खेल चल रहा है। उसमें तुम भी अपने गमों को छुपाकर हमसे झूठ बोलोगी तो क्या होगा? मैं रिश्ते में जीजा जरूर हूं, लेकिन मैंने तुझे हमेशा बेटी की तरह देखा है। मैंने बंटी को अभी गुस्से में बाहर जाते देखा है। उसने तुम पर हाथ उठाया है? नहीं जीजू, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों छुपा रही हो तुम? मेरी जिंदगी तो गुजर गई, लेकिन तुम अभी यंग हो, छोड़ के चली जाओ इसे। दीदी मेरी अपनी है, आज नहीं तो कल सही रास्ते पर आ ही जाएंगी। तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम धोखे में हो। वो औरत कभी नहीं सुधरने वाली। वो मेंटली बीमार है, बीमार है वो। जीजू अगर ऐसा ही था तो आपने दीदी को क्यों नहीं छोड़ दिया? वो राजा और रानी की कहानी में जैसे राजा की जान जो तोते में होती है ना, और तोता रानी के पास होता है, वैसा ही कुछ मेरा हाल है। पर जीजू मेरा मन कहता है कि दीदी एक न एक दिन सही रास्ते पर आ ही जाएगी। लेकिन कब आ जाएगी? जब इस घर की सुख और शांति सब खत्म हो जाएगी तब। एक तो तुझे उसने नौकरानी की तरह रखा है और सारे नौकरों को छुट्टी दे दी यहां से। पर जीजू क्या अपने घर में काम करना नौकर का काम है क्या? लेकिन तुम पर हाथ उठाना ये क्या सही है? मैं अभी जाकर उससे बात करता हूं। नहीं जीजू, आप उनसे कुछ मत कहना। कैसे ना कहूं? मेरी और तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मैं अभी जाकर सीमा से बात करता हूं। क्या जान, इतनी देर कर दी फोन करने में? तुम्हें पता है मेरी जान निकल रही थी, कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। ओह, पालतू तोता अपनी औकात भूल रहा है। तुम शायद भूल गए हो कि तुम्हारी गर्दन अभी मेरे हाथों में है। तो मरोड़ दो मेरी गर्दन, मुझे कोई गम नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें सुमन की गर्दन मरोड़ने नहीं दूंगा। ओ कम ऑन, अभी सुमन कहां से आ गई? जब से तुमने उसकी शादी करा के उसके पति को रखेल बना के रख लिया है तब से। ये मेरा मामला है और तुम ना ही बोलो तो ही अच्छा है। चुप रहो, समझे? मैं चुप ही हूं इतने सालों से। तो फिर आगे भी चुप ही रहो ना, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले पालतू कुत्ते। मुझे जो कुछ भी कहना है कह लो, लेकिन सुमन की जिंदगी बर्बाद मत करना। वैसे भी उसने उसके ऊपर आज हाथ उठाया तुम्हारी शय की वजह से। हो कम ऑन, अरे ये दोनों आपस में पति पति का मामला है, इसमें मैं क्या करूं? ये तुम कह रही हो? तुम्हारी छोटी बहन है वो। तो क्या करूं, गोद में लेके घूमूं क्या उसे? तुम ऐसे नहीं मानोगी।
समय ही बलवान होता है, ऐसा हमारी पुरानी कहानियों में कहा गया है। पर उसके साथ ये भी कहा गया है कि ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं। पर यहाँ तो देर भी थी और अंधेर भी। जहाँ सुमन पर बंटी ने हाथ उठाना शुरू कर दिया था, वहीं प्रसाद के विरोध करने पर सीमा ने उसे अपाहिज बनाकर व्हीलचेयर पर पहुंचा दिया। क्या कोई मानसिक रूप से इतना बीमार हो सकता है कि अपने परिवार को ही तबाह कर दे? पर इस घर में ऐसा ही हो रहा था। पर आगे सुमन का क्या होता, आइए देखते हैं। जीजू ये जूस ले लीजिए। आप शांत रहिए। अब तो सिर्फ भगवान का ही सहारा है और देखना भगवान सब देख रहा है। आप जूस पीजिए। मुझे तो इस बात की टेंशन खाए जा रही है कि जब राहुल आएगा तो उसको कैसे संभालूंगी। उसके एग्जाम भी खत्म होने वाले हैं। जीजू आपने उंगलियां हिलाई, देखा? मैंने कहा था ना, भगवान सब देख रहा है। अब सब ठीक हो जाएगा। मासी। राहुल, डैड को क्या हुआ? बताती हूँ, पहले तुम। मुझे एक फोन तो करना चाहिए था। पर मैं तुम्हारी पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। उस पर से तुम्हारे एग्जाम भी आने वाले थे। अब डैड की तबीयत कैसी है? पहले से बेटर है। आज तो उन्होंने अपनी उंगलियां भी हिलाई है। ये सब हुआ कैसे? लंबी कहानी है, बस यूं ही समझ लो कि एक्सीडेंट हो गया। तो हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे और डैड जरूर ठीक हो जाएंगे। हाँ जरूर, लेकिन तुम सबसे पहले फ्रेश हो जाओ। इतने लंबे सफर से आए हो, थक गए होंगे। पर मासी। पर क्या राहुल, तुम्हें इस तरह परेशान देखकर क्या जीजू खुश होंगे? तू एक काम कर, तू पहले आराम से कुछ खा ले, उसके बाद आराम से जीजू के साथ बैठना। अरे राहुल, मॉम। तुम अचानक से? अरे मुझे बोल दिया होता, मैं एयरपोर्ट गाड़ी भेज देती। नहीं मॉम, उसकी जरूरत नहीं थी। आप कैसी हैं? मैं तो बेटा ठीक हूँ, मगर तेरे पापा? हाँ, लेकिन अचानक ये सब हुआ कैसे? और आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं तुझे बताना चाहती थी, लेकिन सुमन ने ही मुझे रोक दिया। अरे राहुल। हेलो मौसा जी। हाय, कैसे हो? गुड। कब आए? आज ही आया मैं। नाइस। मॉम, मुझे आपसे कुछ कहना था। पैसे चाहिए? नहीं नहीं, वो मैंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था ना, उनका रिप्लाई आ गया। मुझे वहाँ पढ़ने के लिए जाना है। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। वैसे भी इंडिया में रखा ही क्या है। एक और बात मॉम, मेरा एक दोस्त है, वो कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आ रहा है। अरे फिर इसमें पूछने वाली क्या बात है, जब चाहे बुला सकते हो। वैसे नाम क्या बताया था तुमने अपने दोस्त का? गौरव। गौरव। और सुनो, तुम पापा की चिंता मत करना। हाँ, मैं सब देख लूँगी। वो ठीक हो जाएंगे। अब एक मिनट, हाँ, एक फ़ोन आ रहा है। हेलो। और कुछ चाहिए राहुल? नहीं मासी, बस। मासी। हाँ बैठिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मासी,
सच सच बताना, जब से आया हूँ देख रहा हूँ आप कुछ खोई खोई सी है और घर का माहौल भी कुछ बदला बदला सा है। बात क्या है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, जीजा जी के एक्सीडेंट के कारण है ना सभी लोग परेशान हैं। वो तो है, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। नहीं रे पागल, ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि अब तो तू पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा है। और हाँ, बाहर जाके अपनी मासी को मत भूल जाना। कैसी बात कर रही हैं मासी, आप मेरी माँ हैं। माँ। जीजू, आप जैसा चाह रहे थे वही हो रहा है। हमारा राहुल बाहर जा रहा है, इस गंदगी से बाहर। हाँ, मुझे पता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, कि मैं भी चली जाऊं इस नरक से दूर। लेकिन अगर मैं चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? मुझे तो टेंशन हो रही है। उसके लिए मुझे दीदी से बात करनी होगी। हाँ। हाय, ही सो हॉट। पके हुए आम तो बहुत खा लिए, मगर ये कच्चे आम को खाने का मजा ही कुछ और होगा। गौरव। हाँ, कमिंग। दीदी। हाँ बोलो, क्या काम है? दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। दी, ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ, और ये बात जीजू भी अच्छी तरीके से जानते हैं। दी प्लीज़, आप कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे राहुल की लाइफ इफेक्टेड हो। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। दीदी, यही कि राहुल का दोस्त आने वाला है। भगवान के लिए प्लीज़ आप उससे दूर रहिएगा। तुम क्या कह रही हो? हाँ, दिमाग तो सही है तुम्हारा। और वैसे भी राहुल कब से इस बात से इफेक्टेड होने लगा? जी, आपको पता है राहुल का दोस्त भी उसकी उम्र का ही है। प्लीज़, वो बच्चे हैं, कम से कम आप उन्हें तो छोड़ दीजिए। माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे इस तरह से बात करने की? अपना काम करो, जाओ यहाँ से। और खबरदार, मेरी लाइफ है, मैं जो मन में आएगा वो करूंगी, समझी तुम? अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी ना तो मैं राहुल को जाके सब सच बता दूंगी कि आपने जीजू के साथ क्या किया था। तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं ऐसा ही करूंगी, और आप ऐसा करने के लिए मुझे मजबूर कर रही है। मैं राहुल को सब कुछ बता दूंगी। कहाँ जा रही हो? तू बताएगी? हाँ, तू बताएगी? दीदी, हाँ, मेरे खिलाफ बोलेगी तू? बोल, बोल ना। तुझे तो मैं जान से मार दूंगी। रुक अभी। मेरे खिलाफ बोलेगी ना? बोल, बोल ना। मौसी, 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 मौसी। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मॉम, मैं मासी को ढूंढ रहा हूँ। पूरा घर देख लिया लेकिन उनका कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आपने देखा है क्या उनको कहीं? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। इस वक्त कहाँ गई होंगी? अरे उसका क्या है, आजकल उसके कदम इस घर पे टिकते ही कहाँ हैं। गई होगी कहीं। ठीक है मॉम, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। बंटी जी। बंटी जी? वाह, ये जी कब? भूल जाना इन पुरानी बातों को।
मैंने गुस्से में कुछ कह दिया तो बुरा मान जाओगे जान? पर वो तो तुम भूल जाओ ना पुरानी बातों को। डैड, आपने मासी को कहीं देखा क्या? अरे अभी कहाँ आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन डैड मैं जब भी आपको इस हालत में देखता हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है। आप प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाइए। हाँ डैड, कुछ चाहिए क्या आपको? पानी या कुछ और? आप पुलिस को क्यों फोन कर रहे हैं? कुछ कहना चाहते हैं? डैड, आखिर क्या बात है? पुलिस को बुलाऊं? मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि तुम्हारे जैसी औरत दोबारा मेरे पास क्यों आई है। देखो बकवास बंद करो और इस लाश को ठिकाने कैसे लगाना है ये सोचो, वरना मेरे साथ साथ ना तुम भी फंसोगे। अच्छा, तुम्हारे साथ मैं क्यों फंसूंगा? ज्यादा होशियारी मत झाड़ो, मैं लोगों को जाके कह दूंगी कि तुम इसको बहुत मारते थे और मारते मारते तुमने इतना मार दिया कि उसकी जान ले ली। नाइस। मतलब सारी होशियारी की गोली केवल तुमने खा के रखी है। मैं तो गधा हूं। मैं लोगों को जाके ये नहीं बोलूंगा कि इस लाश का पोस्टमार्टम करके और मैडम के फिंगरप्रिंट से मैच करा लो। अरे जान, तुम भी ना। बाबू, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ ना, और तुम ये भी तो सोचो हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। और इस घर में मैं अपने लिए तो तुम्हें लेके आई थी। तुम सही बोल रही हो ना? हाँ। पक्का तो मुझे धोखा तो नहीं दोगी? कभी नहीं। ठीक है, अब फिर तुम जो चाहोगी वो होगा। तुम कुछ गलत थोड़ी ना कहती हो। अब जान, ये सब बाद में ना, अभी लाश को ठिकाने लगा दे, फिर बाद में करेंगे। ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, आगे बोलने की जरूरत नहीं, मैंने बाहर से सब कुछ सुन लिया है। आप दोनों को अरेस्ट किया जाता है। मॉम, यू? बुरे काम का सिर्फ बुरा ही नतीजा होता है, और ये सिर्फ कहावत ही नहीं है बल्कि सच्चाई है। अपराधी जब भी कोई अपराध कर रहा होता है तो ये भूल जाता है, उसे लगता है कि सिर्फ उसकी आंखें ही देख रही हैं, बल्कि कोई नहीं। सीमा और बंटी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। जहां सीमा मेंटली बीमार थी, वहीं बंटी सीमा और उसके पैसे के लिए अपराध में लगा रहा। दूसरी ओर जो काम सुमन की मौत के बाद प्रसाद ने किया, अगर वही काम वो पहले कर देता तो सुमन जैसी इनोसेंट लड़की बच जाती। कहानी का अंत तो अच्छा ना रहा, पर यह हमें सोचने समझने पर मजबूर कर गई कि क्या हमें ऐसे संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए या जानकारी मिलते ही इसे रोक देना चाहिए, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके। इसी के साथ अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक मुझे यानी विनायक को इजाजत दीजिए। जय हिंद।